फॉलो कर जांदे ने फायदे फूदे लेके अनफॉलो कर जांदे ने कलयुग दौरे जबाना होइयां ऐसियां थुक थुक के आप ही सवॉलो कर जांदे ने पिछों उस्ताद पहला फाइन हुंदे खास तो मादे दे जनाने उत्तों मैन हुंदे खास तो करी गल्ली उत्ते क्यों स्टैंड नहीं रखदे भजना ही हुंदा फिर साइन हुंदे खास। तो स्वागत है आप सबका इंडिया के सबसे बड़े शो में द ग्रेट डिस्ट्रैक्शन, जहां महाकुंभ में स्टैम्पेड में कई लोग मारे जाते हैं लेकिन एक जोक पे भड़कना ज्यादा जरूरी है। उसी महाकुंभ की वजह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पे फिर से लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी एक जोक, एक कॉमेडी शो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। KIT में एक लड़की रेप के कारण सुसाइड कर लेती है, लेकिन वो जोक और शो का क्या जो हमारे कल्चर के खिलाफ है। और वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि ये एक अनबायस्ड POV से बनाई गई है, क्योंकि उस दिन उस शो के पैनल में सिर्फ 2 जनों को मैं फॉलो करूँ, जसप्रीत सिंह वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियंस और थोड़ा बहुत समय रैना। अब जसप्रीत के मैंने सारे स्टैंड-अप्स देखे ही होंगे, समय रैना के स्टैंड-अप्स का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे असल में लगता है वो 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए जोक्स लिखता है। डार्क कॉमेडियन नॉट रियली। आशीष चंचलानी कभी कुछ नहीं देखा, बस पता है कि ये भुवन बम के साथ इसने वाइन से शुरू किया था और उसी से सिमिलर कंटेंट बनाता है। रणवीर अलाहाबादिया मुझे पता है फिटनेस कंटेंट से शुरू किया था बियर बाइसेप के नाम से, और अब कम्प्लीटली पॉडकास्ट में मूव कर चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा या उसका कभी मैंने कंप्लीट शो नहीं देखा, शॉर्ट फॉर्म में देखी तो देखी। रेबल किड अपूर्वा, आई डो नॉट थिंक शी इज़ अ रिबेलियन actually, and I don't know what she does and why she's famous for. Honest opinion सिर्फ, हाँ। But let's get to the real deal now. The Broadcasting Services Bill 2024. देखो, वैसे तो एक क्रिएटर मोहित कुवानी जो कि प्रेजेंट था उस शो की ऑडियंस में, उसने बताया था कि जोक के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने 3-4 बार सॉरी बोला उस बंदे, यूजलेस सेंसलेस जोक की वजह से। I was present in that episode. That kid came, बकचोदी हुई. रणवीर said that joke. After saying that joke, रणवीर like उसने 3 से 4 बार बोला रहेगा, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा। I know a sorry doesn't fix everything, but still. अब उसका सॉरी बोलना उस जोक को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन सेम जोक पे सेम ऑडियंस ठोक ठोक के तालियां देती, लाइक्स देती, अगर यही किसी गोरे ने किया होता, क्योंकि अपने कल्चर ओपिनियन वहाँ मैटर नहीं करते, ना उसको फर्क पड़ता। लेकिन चलो एड्रेस करते हैं इस पूरे सर्कस के बड़े हाथी को, जो कि है गवर्नमेंट और मीडिया का हमेशा से ही साइलेंट न्यूक्लियर वेपन रहा है, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि यहाँ एक तरफ लोगों की जाने जा रही हैं और मीडिया की हेडलाइन है कॉमेडियंस ने देश की संस्कृति का अपमान किया, क्योंकि सरकार चाहती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ थ्योरी में रहे, इसका कभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो ही ना। वो एक सेंट्रलाइज ओवरसाइट चाहते हैं डिजिटल कंटेंट पे, और इस बिल का नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, जो कि 2024 में प्रपोज किया गया था, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स भी इन्वॉल्व हैं, जिन पे सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो कि ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स पे होते हैं। और आजकल की न्यूज़ देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह के रेगुलेशंस होने वाले हैं अगर ये बिल पास हो गया। अब हो सकता है इस बिल से कुछ चीज़ें जैसे छपरी इन्फ्लुएंसर्स, न्यूडिटी, या जिसे गेट रेडी विद मी भी कहा जाता है, ये सब कंट्रोल में आ जाए। लेकिन देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो उनका भी हक है, और हर जिम्मेदारी देश की सरकार ने थोड़ी ले रखी है। अगर देश की जनसंख्या बढ़ाने में आपका कोई योगदान है तो उस योगदान को समझदारी और समाज में इज्जत सिखाना भी तो आपका काम है। वरना एक जोक से एक स्टेट हिल जाए तो समझ आता है, लेकिन पूरा देश हिला हुआ है, ये कैसे? लेकिन इस इशू ने काफ़ी लोगों के, इवन नेमली सेलिब्रिटीज़ के डबल स्टैंडर्ड्स का पर्दाफाश कर दिया। बिन बुलाए मेहमान जैसे बी प्राक, भाई तेरे खुद के शो में लोग तेरा नाम नहीं ले रहे, और तू क्लेम कर रहा है कि तुझे रणवीर अलाहाबादिया ने इन्वाइट किया और तूने इन्वाइट रिजेक्ट कर दिया। सुनील पाल, भाई साहब आप भूल रहे हो कि आप खुद एक कॉमेडियन थे, और आपके एरिया में चाहे सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग चैनल नहीं था तो आपको इतना फेम नहीं मिला हो, लेकिन अभी भी आपके डबल स्टैंडर्ड्स को कोई खास घास मिलने वाली नहीं है। और हमारे सबके चाइल्डहुड फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान, जो कि हर मुद्दे पे देश की संस्कृति के हीरो बने फिरते हैं, एक शो को, एक कॉमेडी शो को वल्गर कहते हैं, लेकिन जो देश की संस्कृति और कमजोरी प्रयागराज में रूंधी गई है उस पर कमेंट करने से डर रहे हैं। अच्छा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स का डोज भी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर टीनेजर्स सोशल मीडिया के नाम पे हाफ नेकेड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं बड़ी आराम से। फेक प्रमोशन और स्कैम खुले आम चलते हैं, और सो कॉल्ड क्लीन फाउल माउथेड सपोर्टेड बाय छपरी लोग उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। लेकिन तब ये सेम जनता और जनता के सेवक चुपचाप सारा तमाशा देखते हैं, जैसे अभी तक IGL को देखते हुए आए थे, इंडियाज गॉट लेटेड ऑब्वियस। बस एक शो जिसे आप अपनी मर्जी से क्लिक करके देखते हो, आपके सामने ज़बरदस्ती नहीं खुल रहा है, ज़बरदस्ती नहीं चल रहा, जैसे कि मीडिया चल रही है टीवी पे, अगर आप न्यूज़ चैनल लगा लो तो बाय इंसिडेंट। लेकिन उस शो में एक जोक आपको याद दिलाता है कि यार देश तो गलत जा रहा है। और हिपोक्रेट हम भी हैं, अगर थोड़ा सच बोले तो, जहाँ हाइप वहाँ हमारा ओपिनियन। मीडिया तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, सरकार तुम पे पूरा कंट्रोल चाहती है, इन्फ्लुएंसर्स अपनी इमेज की क्लैरिटी के हिसाब से चलते हैं।
अगर तुम्हें बुरा लगा मेरी बातों का तो अमित टंडन के रीसेंट स्टैंडअप कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, ऑल ऑफ सडन उसको इतनी अटेंशन और इम्पोर्टेंस क्यों बल। और भी कई कॉमेडियन आए जिन्होंने क्लीन कॉमेडी करने की ट्राई करी इतनी सालों से, बस एक दिन पूछा कि मम्मी कैसी है? तो सारे वाह वाह करने लगे। एक दिन दूसरा कॉमेडियन आया, वो क्लीन कॉमेडी कर रहा था अभी तक, एक दिन से उसने रोड शो किया तो फिर सारे वाह वाह करने लगे, क्योंकि आप लोगों को भी ये पसंद है। और अब अपने आर्ट को बेचने के लिए आर्टिस्ट वही करेगा जो जनता को पसंद आए, और इसी को मार्केटिंग कहते हैं। जो ऑडियंस पसंद करे उसे डेवलप करो। एट द एंड वी कैन ब्लेम द मीडिया ऑल वी वांट, द गवर्नमेंट एंड सोशल मीडिया ऑल वी वांट, बट लेट्स नॉट फॉरगेट we are also part of the same problem. The content sells because we buy it. It goes viral because we enjoy it. It keeps happening again and again because we engage with it. क्योंकि किसी ने तो सच ही कहा है, देश चुनौतियों से नहीं, बदले जो दे